Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम प्रारंभ करते हैं। आइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार पादान गौर कथा मुखम कुलम श्री गुरु पतंजन स्मृति सुत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् अनन्तोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितीर्थं तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनिम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय 3 श्लोक संख्या स्कंद 3 अध्याय 11 श्लोक संख्या 25। मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंशया ऋषया सुराः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है जो विभिन्न लोकों पर शासन करते हैं, किंतु 7 विख्यात ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे
उनके अनुयायी मन के साथ साथ प्रकट होते हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और इनमें से हर एक के भिन्न भिन्न वंशज होते हैं। श्लोक संख्या 26। एष दैनन्दिनः सर्गो ब्रह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यान्नृपितृदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोक, स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल चक्कर लगाते हैं तथा मनुष्येतर पशु, मनुष्य, देवता तथा पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। श्लोक संख्या 27। मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रत्सात्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वम् अवति उदित पौरुषः। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंगी शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से वे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। श्लोक संख्या 28। तमो मात्राम उपादाय प्रति समृद्ध विक्रमः कालेन अनुगता शेष आस्ते तूष्णीम दीनात्यये। दिन के अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। सनातन काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद। यह श्लोक ब्रह्मा की रात्रि की व्याख्या है, जो प्रकृति के तमोगुण के क्षुद्र अंश के संपर्क में काल के प्रभाव का परिणाम है। तीनों लोकों का प्रलय तमस के अवतार रुद्र द्वारा लाया जाता है, जो सनातन काल की उस अग्नि के द्वारा प्रदर्शित होता है जो तीनों लोकों में प्रज्वलित रहती है। ये तीनों लोक भू, भुव तथा स्व, पाताल, मर्त्य तथा स्वर्ग कहलाते हैं। असंख्य जीव उस प्रलय में लीन होते हैं जो परमेश्वर की शक्ति के दृश्य पर पटाक्षेप जैसी प्रतीत होती है और इस तरह हर वस्तु मौन हो जाती है। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ साधु संघ में उपस्थित एकत्रित हुए सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम और सबका हार्दिक स्वागत करते हैं श्रीमद् भागवतम के प्रातः सत्र में। और सबसे पहले भूरी भूरी धन्यवाद प्रेम सखा प्रभु जी और सर्वरूपा यमुना माता जी का, जिन्होंने इतना अच्छा कीर्तन करके और कम समय में कीर्तन करके हमें प्रेरित किया। आज जो हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के क्रम अनुसार, ये तीसरे स्कंद में जो काल और अणु के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये 11वें अध्याय में। तो इस अध्याय का जो ये आज के जो 4 श्लोक है, इसमें हमें विशेष रूप में मनवंतर के बारे में वर्णन किया जा रहा है
और इसमें हर मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं और कैसे जो जब भी जब पूरा जो उसका प्रलय होता है तो तब कैसे वो एक ब्रह्मा जी की रात्रि के से उसे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस सेवा के संदर्भ में हमने प्रवचन सुना था इस ग्रेस सच्चिदुलाल प्रभु जी का, शेषाद्रिपम इस्कॉन शेषाद्रिपम करके है, वहाँ से। तो प्रभु जी बहुत अच्छा ये जो 4 श्लोक है उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें प्रभु जी बताते हैं सर्वप्रथम कि जो 4 श्लोक है ये हमें भगवान की जो पूर्ण सत्यता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उस उनकी जो स्थिति है, जो पूर्ण परमेश्वर है, उसके बारे में हमें व्यक्त करती है। जैसे ईशोपनिषद में बताया जाता है, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदम, वो जो श्लोक है उसका जो हमें यहाँ ये 4 श्लोक है, इनके माध्यम से हमें झांकी मिलती है। प्रभु जी बताते हैं कि जो भगवान के जो ये भगवान का जो ये रूप है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का जो भगवान का रूप है, उसी से जो ये शक्ति बाहर आती है, उनकी शक्ति, जैसे बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो ये जो शक्ति है, तटस्थ शक्ति यानी जीवात्मा, और जो बहिरंगा शक्ति, ये जो भौतिक प्रकृति है, ये जो है ये भी अपने अपने स्तर पे पूर्ण है। और यहाँ पे हम जो हैं ये इस शक्तियों का यदि हम मतलब हम इसका जो है हम भोग करना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान जो सेवाएं देते हैं, जैसे मनवंतर में जो जिन को जो मनु बनते हैं, वो इन शक्तियों का भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं। और ये विशेष रूप में इन शक्तियों के द्वारा भगवान जो है ये भौतिक जगत का संचालन कराते हैं मनुओं के द्वारा। तो इसमें सर्वप्रथम तो जैसे हमने श्रवण किया है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे भगवान से विष्णु अवतरित हुए, कर्णोदक्षाई विष्णु महाविष्णु, फिर उनसे ये गर्भोदक्षाई विष्णु, जो उनसे ब्रह्मांड, उनके रोमकूप से ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, उसमें से गर्भोदक्षाई विष्णु उसमें आए, और फिर उनकी नाभिक में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल में ब्रह्मा जी आए। और वो जो कमल की डंडी है, वो डंडी में जो है ये 14 लोक हैं, जिसे 3 लोकों में हमें ये व्यक्त किया जाता है। वो जो है भू भुव स्वः, स्वः यानी स्वर्ग लोक, भू यानी मर्त्य लोक, भुव और भू मतलब जो ये पाताल लोक। तो ये जो लोक है इसमें विशेष रूप में ब्रह्मा जी के बारे में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी जो हैं वे सामान्य जीव नहीं है, वे विशेष जीव हैं जिनको भगवान के द्वारा शक्ति दी गई होती है, और वे इन शक्ति से जो है ये सारा सृजन करने जाते हैं, जिसे सर्ग समझा जाता है। सबसे पहले प्राथमिक सृजन जो है भगवान से किया जाता है, और फिर ब्रह्मा जी उसका जो है जो द्वितीय जो है वो सृजन करते हैं। तो उस सृजन में यहाँ पे वर्णित किया जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा जो है ये सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि में अलग अलग लोगों और फिर उसमें अलग अलग जीवों का अलग अलग, जैसे ब्रह्मा जी सबको नियुक्त करते हैं सेवा में, तो उसमें ये जो मनु के बारे में बताया जाता है, ये मनु जो है ये भी ब्रह्मा जी के जो है उनसे ही निर्मित होते हैं। और ब्रह्मा जी का जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा जी की आयु, उनकी जो आयु है वो जैसे बताया जाता है कि एक जो है उनका एक दिन जिसे कल्प कहा जाता है, और वो कल्प में जो है ये 1000 जो हम जो रह रहे हैं अभी कलयुग में, वैसे कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, ऐसे जो 4 युग हैं, वो 4 युग का जो एक जो है एक भाग होता है। वैसे 1000 बार ये 4 युग होते हैं। उस 4 युग का जो
अवधि है वो अवधि है एक कल्प की। तो उसमें वो जो एक कल्प है वो ब्रह्मा जी का एक दिवस है, और उसी तरह जो ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे हैं वो दो, और दूसरे जो 12 घंटे ब्रह्मा जी की जो रात्रि है वो दूसरा कल्प है। और उस रात्रि में जो है सब विलीन हो जाता है और सब शांत हो जाता है, जैसे ये अंतिम श्लोक में हमने देखा। तो इसमें जो ये एक कल्प है उसमें 14 मनु का प्राकट्य होता है ब्रह्मा जी के द्वारा। और ये जो 14 मनु हैं इनके बारे में हमें वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। हम एक मिनट है, चैतन्य चरितामृत में तो प्रभु जी बता रहे थे, मध्य लीला 20 अध्याय और 325वें श्लोक से आता है। इसमें आता है कि जैसे 14 मनवंतर हैं और इनमें जो जिम्मेदारी दी जाती है वो है एक मनु को दी जाती है। तो हम जो देखते हैं ये 14 मनवंतर कौन से हैं, और प्रत्येक मनवंतर में जैसे यहाँ पे हमें जो एक 20 श्लोक में बताया जा रहा था कि एक मनवंतर में मनु आते हैं, फिर वो मनवंतर में भगवान जो है वो मनवंतर अवतार लेके आते हैं। वो एक बार वो भगवान आते हैं, फिर उसमें इंद्र का जो एक पद है उसमें एक जो व्यक्तित्व है उनको वो पद दिया जाता है। तो इंद्र आते हैं और साथ में सप्त ऋषि भी आते हैं। तो अब हम पहले मनवंतर के बारे में देखते हैं कि जैसे सबसे पहले जो मनु आते हैं वो स्वयंभू मनु, और जो उस मनवंतर में जो भगवान अवतार लेते हैं उनका नाम होता है यज्ञ। फिर जो दूसरे मनु आते हैं वो उनका नाम है स्वरोचिष, और उसमें जो भगवान अवतार लेते हैं उनका नाम है विभु। तीसरे मनु जो आते हैं उनका नाम है उत्तम, और जो उसमें भगवान अवतार लेते हैं उनका नाम है सत्यसेन। और जो चौथा है उसमें चौथे मनु हैं उनका नाम है तमस, और उनमें आते हैं भगवान हरि के रूप में। फिर जो पांचवा मनवंतर है जिसमें मनु आते हैं रैवत मनु, और उसमें भगवान अवतार लेते हैं वैकुंठ के नाम से। फिर जो छठा मनवंतर है उसमें मनु आते हैं चक्षुषा, और उसमें भगवान अजित के रूप में आते हैं। सातवां जो है हम जो अभी प्रस्तुत वृतांत अभी जो हम निवास कर रहे हैं वो भगवान के जो ये जो कल्प है ब्रह्मा जी का कल्प उसे श्वेत वराह कल्प कहा जाता है। और उसमें जो सातवां मनवंतर है जो अभी हम देखते हैं वैवस्वत मनवंतर, तो ये जो इसमें विवस्वान जो सूर्य देव जी का जो नाम है विवस्वान, जिनका हमें भगवत गीता में वर्णन आता है कि जिनको भगवान ने भगवत गीता का जो ये ज्ञान है सर्वप्रथम उन्हें दिया था। इमं विवस्वते राजन, जो उसमें वो जो श्लोक आता है चौथे अध्याय में, तो वो जो वैवस्वान है उनके पुत्र वैवस्वत, ये जो हम जो रह रहे हैं ये 7वें मनवंतर में वे उनके मनु हैं। और इनमें जो भगवान अवतार के रूप में आते हैं मनवंतर के रूप में आते हैं उनका नाम है वामन। फिर जो 8वां जो मनवंतर है उनका नाम है सावर्ण्य मनवंतर, और इसमें भगवान आते हैं सर्वभौम। फिर जो 9वां मनवंतर है उनका नाम है दक्ष सावर्ण्य मनवंतर, और इनमें जो मनु जो भगवान के रूप में आते हैं वो है ऋषभ। फिर जो 10वां जो मनवंतर है उसमें मनु आते हैं ब्रह्म सावर्ण्य, और इसमें भगवान का जो अवतार का नाम है वो है विश्वक्सेन। फिर जो 11वां जो मनवंतर है उनका नाम है धर्म सावर्ण्य, और उसमें जो भगवान आते हैं अवतार के रूप में उसमें धर्म सेतु। फिर जो 11वां मनवंतर है उनका नाम है रुद्र सावर्ण्य, और उसमें भगवान आते हैं अवतार लेते हैं उनका नाम है सुदामा। फिर जो 12वां मनवंतर है उसमें उसका नाम है देव सावर्ण्य, और उसमें भगवान जो आते हैं उनका नाम है योगेश्वर।
और इसमें जो अंतिम मनवंतर है उनका नाम है इंद्र सावर्ण्य मनवंतर, और इसमें जो अवतार लेते हैं उसका नाम है बृहद भानु। तो ये जो है ये 14 मनवंतर हैं। एक बार जो ये फिर से पढ़ लेता हूँ। जो स्वयंभू मनु करके आते हैं वो पहले मनु है, जो जो स्वयं भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानसिक पुत्र है ब्रह्मा जी के। फिर जो दूसरे आते हैं स्वरोचिष मनु, वो जो है वो स्वरोचिष या अग्निदेव जो है उनके पुत्र हैं। तीसरे मनु आते हैं जो उत्तम, जो राजा प्रियव्रत के पुत्र हैं। चौथे जो आते हैं वो तमस, ये जो राजा प्रियव्रत है ना, ये जो अभी हमने स्वयंभू मनु देखे वे उनके पुत्र हैं। फिर जो ये चौथे आते हैं तमस, जो ये उत्तम जो है उनके भाई हैं। फिर जो पांचवे आते हैं रेवत, जो है तमस के जो है वे जुड़वा भाई हैं। फिर जो छठे आते हैं चाक्षुष, वो जो है वो चाक्षुष करके जो देवता है उनके पुत्र हैं। बाद में अभी हम जो देखा वैवस्वत मनु जहां हम रह रहे हैं, वो जो है वो सूर्यदेव विवस्वान जी के पुत्र हैं, जिनको भगवान ने ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था सर्वप्रथम। फिर जो आठवें मनु है उनका नाम है सावर्णी, जो सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया वे उनके पुत्र हैं। फिर जो नौवे हैं दक्ष सावर्णी, जो देवता वरुण है वे उनके पुत्र हैं। फिर 10वें जो है ब्रह्म सावर्णी, जो उपश्लोक करके हैं वे उनके पुत्र हैं। फिर 11 से 14 रुद्र सावर्णी, धर्म सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी, ये सारे जो पुत्र हैं ये जो है रुद्र, रुचि, सत्यशा और भूति। जैसे रुद्र सावर्णी जो है वो रुद्र के, धर्म सावर्णी जो है वो रुचि के, देव सावर्णी जो है सत्य शाखा के, और इंद्र सावर्णी जो है वो भूति के पुत्र हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक जो मनु जो आते हैं वे उनकी जो ये अवधि होती है वो उनकी, जैसे हमने देखा कि ये जो 4 युग का जो एक क्रम है, जैसे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, तो इनकी जो अवधि है ये जैसे 4,32,000 इनको 10 बार गिना जाए तो इतनी जो अवधि है ये एक युग क्रम की है। तो ऐसे 71 बार 71 टाइम ऐसा जो एक क्रम होता है वो एक मनु का जो है ये काल है, एक मनु का ये जो है अवधि है, जीवन अवधि। तो इसमें कई सारे वे ऐसे अलग अलग जो है ये जिम्मेदारी लेते हैं, अलग अलग सेवाएं लेते हैं, और जो है वे सृजन करते हैं, प्रजा उत्पत्ति करते हैं, और जो भगवान का जो ये कार्य है वे उसमें सेवा करते हैं। तो यहाँ पे मनु के बारे में बताया जा रहा था। तो और इसमें यहाँ पे हमें जो ये मनु है इसमें सप्त ऋषि के बारे में भी बताया जा रहा है। ये जो सप्त ऋषि कौन है? ये सप्त ऋषि है विषय अलग अलग जो मनवंतर होते हैं उसमें अलग अलग जो इंद्र के रूप में आते हैं। अभी जो हम ये 7वें मनवंतर में हैं तो यहाँ पे जो इंद्र के रूप में आते हैं, ये इंद्र है, ये एक पद है। तो वो पद को जो संभालने आते हैं वो है पुरंदर। तो वो इस जो 7वां मनवंतर है वे उस पद को वो संभालते हैं। और इसमें ये जो 7 ऋषि हैं ये विशेष रूप में अलग अलग युग में, जैसे ये मनवंतर है उसमें वे अलग अलग आते हैं साथ में, मनु के साथ में। तो इस 7वां जो मनवंतर है, इस मनवंतर में जो सप्त ऋषि हैं वे हैं जमदग्नि, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। तो ये जो है अभी आज का जो भौतिक जो समय है उसके हिसाब से जो वैज्ञानिक है वो डार्विन थियरी के हिसाब से बताते हैं कि हम सबके जो वंशज हैं, जो सबसे पहले जो हमारा जो स्रोत हुआ वो बंदरों से हुआ, लेकिन वो वास्तविक वो गलत है। वो जो सत्य जो बात है वो ये है कि हमारा जो ये सप्त ऋषि हैं इनके द्वारा जो है वो आगे हमें ये गोत्र में हमें इनसे ही हमें जो है स्रोत प्राप्त होता है। तो ये जो है ये हमारे पूर्व वंशज हैं।
और वो जो बंदर का जो बात है वो गलत है डार्विन के हिसाब से। तो इसमें हमें ये समझने मिलता है। तो आज का जो ये भौतिक विज्ञानी है उसे जैसे ऐसा बताते हैं कूप मंडूक न्याय। जैसे एक कुएं में कैसा जो एक मेंढक होता है वो ऐसा समझता है कि ये कुआं ही सब कुछ है, लेकिन उसे कोई बाहर का मेंढक आके बताता है कि नहीं, इससे बाहर भी बहुत बड़ा समुद्र है। तो वो उसे समझ नहीं पाता, और वो उसे समझने के लिए उसे लगता है कि नहीं यही बड़ा है, और वो अपने आप को और फुलाते फुलाते बताता है कि इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा करके, ऐसे करके वो जो है वो फट जाता है और वो मर जाता है। तो उसी तरह जो भौतिक विज्ञानी है वो जो है वे अपने जो भौतिक बुद्धि से मापने जाते हैं। तो हम उन ऐसी बुद्धि से, क्योंकि हमारा जो भौतिक जगत में हमारे जो ये उत्पत्ति हुई है, तो उसमें 4 कमियों के साथ उत्पत्ति हुई है। तो ये 4 कमी कौन सी है, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन। प्रभु जी, हमारे जो हम जो मनुष्य हैं उनमें ये भौतिक जगत में हम मनुष्य में 4 कमी है। ये 4 कमी कौन सी है, कोई बताना चाहेगा? प्रभु एक मंद बुद्धि प्रभु। हाँ जी जी, यस मेघा माता जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चीटिंग प्रोपेंसिटीज, छल करना एक, दूसरा मिस्टेक्स प्रोन, हम लोग मिस्टेक गलतियां करते रहते हैं। गलती करना दूसरा, सेंसेस लिमिटेशंस। हाँ अपूर्ण इंद्रिय तीसरा, और भ्रमित और- रहते हैं। हाँ, और हमेशा माया में रहना, इल्यूजन, ऑलवेज इन इल्यूजन। 4 हमें जो है, हमें 4 कमियां हैं। कमिटिंग मिस्टेक, गलतियां करना, बाद में इनकम्प्लीट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रिय, बाद में 5वां जो है तीसरा जो है वो माया में रहना, और छल करना, कपट करना, चीटिंग करना, चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो हम ऐसी मानसिकता से हम जो है ये जो पूर्ण सत्य है, और उसमें भी जैसे सर्वदेव प्रभु जी ने भी बताया मंद बुद्धि, मंद भाग्य, अल्प बुद्धि, अल्प आयुष्य, ये सब जो श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन होता है। तो वो जो है इन सब के साथ हम जो ये भगवान का जो ये असीमित विराट भौतिक जगत है, इनको हम नहीं समझ पाएंगे। और इसको यदि कोई प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो असंख्य जो ये भौतिक वैज्ञानिक है, यदि वो प्रयास करता है कि वो समझाने का, तो ठीक है, लेकिन वो कुछ हद तक ही वो समझ पाएगा। लेकिन ऐसे जो ये सब असुविधा के वजह से वो उससे नहीं समझ पाएगा, और हम भी इसे नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमारे लिए ये ज़्यादा श्रेयस्कर है कि हमें जो जैसे वेद व्यास जी जैसे महान ऋषि मुनि से जो ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान को हम अच्छी तरह समझे। और इस ज्ञान को हमें समझने के लिए यहाँ से जैसे हमें गुरु शिष्य परंपरा में हमें जैसे दिया जाता है, हम उसे यथारूप समझने का प्रयास करें, तो हम जो है ये भगवान की जो ये विशाल सृष्टि है उसके बारे में समझ पाएंगे, और हमारी जो परिस्थिति है उसके बारे में समझ पाएंगे। और एक जो इसमें जैसे एक मुख्य और एक बात जो हमें समझ में आती है, जैसे पूर्व के श्लोक में भी हमने देखा होगा, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सब जो ये वर्णन किया जा रहा है, ये वर्णन समझना तो एक बात है, लेकिन इसके साथ और एक महत्वपूर्ण बात ये है, ये पूरे अध्याय का जो सार है वो है ये काल। और काल जो है, काल के बारे में भगवत गीता में भी आता है, कालोस्मि। और जैसे भगवान स्वयं काल है, और उनका कार्य क्या है कि वे जो है वे आयु को क्षीण करते जाते हैं। वे काल जो है वे अपने प्रभाव से सभी का, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग जो वर्णन किया जा रहा है कि जैसे ये पशु योनि है, मनुष्य योनि है, पितृ योनि है, देवता योनि है, ये सब जो भी योनियों में है वे सब के ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है। हालांकि जैसे हम भौतिक जगत में हैं तो हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, भूमि, रापो, अनलो, वायु।
जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु। लेकिन जो ब्रह्मलोक में है वे जो है वहाँ पे जो है उनका, हालांकि वहाँ पे ये सब जो पंच महाभूत तो वहाँ पे उपस्थित है, लेकिन उनका जो शरीर बना है वो मन और बुद्धि से बना है। और उनके जो पुत्र हमने जैसे देखा स्वयंभू मनु, वे स्वयंभू मनु जो है वे जो उनसे भी प्रकट हुए, वे स्थान है वो ब्रह्मवत नाम के एक जगह में रहता है। और वहाँ पे जो है बहिष्मति करके एक जो स्थान है वहाँ पे वे रहते हैं। और जो ये बहिष्मति है वो वरा, भगवान वरा का जब भी उन्होंने अपना जो लीला की और उसमें जो अपना शरीर को झटका, तो उसमें उनके शरीर से जो रोमकूप गिरे, जो दिव्य बाल गिरे, वो जो बाल जो जहाँ पे गिरे वो पूरा एक जो है एक राज्य बन गया, उसे बहिष्मति कहा जाता है। और जो छोटे छोटे बाल थे उनसे वो जो है वो कुशा घास बनता है, जिससे हम सेवा में उपयोग करते हैं, भगवान की सेवा करने में, यज्ञ करने में। तो वो जो है वो उनसे वे प्रकट हुआ। और इसका वर्णन हमें श्रीमद् भागवतम के 4 अध्याय में भी आता है। और इन सब जो ये स्वयंभू मनु है, इनके जो इनके जो सधर्मिणी है उनका नाम है सत्यरूपा। और उन्होंने जो है उनके भी पुत्र पुत्रियां हुई और उन्होंने आगे चल के जो सेवा आगे की। तो इस तरह ये सब जो है ये सब के ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है। और इस काल के प्रभाव में हमें ये जो ये वास्तविक वस्तु है, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, ये जो है ये हमें समझनी है। और वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और उनसे ये जो सारी सृजन हुई है सृष्टि, उनके बारे में। और जो हमें ये भौतिक सृष्टि में जो भी हमें अवसर मिला है, वो अवसर को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और क्योंकि हम पे भी काल का प्रभाव पड़ता है, और काल जैसे जैसे आयु को क्षीण करते जाती है, सूर्य के उदय होने से और सूर्य के अस्त होने तक हमारी आयु क्षीण हो जाती है। तो वो जो है उस समय को हम जो है भगवान की सेवा में लगाए, भगवान की भक्ति करने में लगाए, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। इन श्लोकों से हमें ये श्रवण करने मिलता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। इसमें आपने सारे मनु के बारे में बताया, और उसमें हर एक मनु, किस मनु में भगवान का जो अवतार होता है उसको भी बताया, लेकिन याद करना थोड़ा टफ है। तो यहाँ पे ये जो इस वर्ष में समझाया गया है कि किस तरह से जो ब्रह्मा जी हैं उनका वो क्रिएशन होता है। ब्रह्मा जी प्रकट लेते हैं भगवान से वो कमल नाल से। फिर उसके बाद वहाँ पे बताते हैं कि ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट एंटिटीज। और फिर उनके बाद जो उनके सारे जो ब्रह्मा जी ऐसे अपने सारे पुत्र जो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें हर तरह का पुत्र, जिसमें मनु भी आते हैं। तो उसमें ये बताया गया ऐसे 14 मनु हैं, जो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन जो है, हम पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, तो एक दिन जो है वो 1000 चतुर्युग से बनता है, और 1 चतुर्युग जो होता है 4 युग से होता है। तो इस तरह से फिर यहाँ पे जैसे हम लोग को तो अपने जैसे ये भौतिक ज्ञान में दिया गया है कि हम जो है ये हमारे जो पूर्वज जो थे वो एक ये थे, ऐप थे, मतलब हम बंदर के
से आए हुए हैं, तो ऐसा मतलब हिस्ट्री वगैरह में भी दिया रहता है। तो लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं है कि हम पहले बंदर थे फिर उसके बाद मनुष्य बने। यहाँ पे साफ साफ यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान ने पहला एंटिटीज ब्रह्मा जी को बनाया, फिर उसके बाद ब्रह्मा जी से हम सारे लिविंग एंटिटीज आते हैं। और ये चीज यहाँ पे जो कि आपने ये भी बताया कि मटेरियल नॉलेज जो है जस्ट लाइक वो, प्रभु जी आप मंडकूप बोले थे क्या, वो किस मेंढक मंडूक न्याय। कूप मंडूक न्याय के समान है, जो आपने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे एक मेंढक कुएं में रह करके उसे समुद्र वो नहीं नाप सकता है, समुद्र का ये सारा लेंथ ब्रेथ उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो उसी तरह से है हमारा जो इस मटेरियल नॉलेज है, ये जो चार, एक मनुष्य जो चार डिफेक्ट्स, जो मटेरियल नॉलेज है चार डिफेक्ट्स इसमें हम लोग आता है। जैसे चार डिफेक्ट्स के बारे में भी यहाँ जाने, इस कारण से हम एक जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वहां तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। और वो पहुंच भी सकते हैं तो वो हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर गुरु के माध्यम से ही, जो शास्त्र में दिया, भगवान ने जो शास्त्र दिए हैं उसके जो वो ज्ञान को जब एक गुरु प्रकाशित करेंगे तो उसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। तो ये चीज था। और प्रभु जी हमको ये पूछना था कि हम अभी जो कौन सा मनु चल रहा है और कृष्णा जो होते हैं वो कौन से मनु में आते हैं? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, आपने अच्छा समराइज किया और ऐड भी किया आपने जी। ये जो मनु चल रहा है, ये जो मनवंतर चल रहा है वो है वैवस्वत मनु मनवंतर, और इसमें जो मनु है वो है वैवस्वत। और इसमें जैसे भगवान कृष्ण जो आते हैं वो ये भगवान ये जो ये 71 जो हमने चतुर्युग का जो वो क्रम देखा उसमें से जो 28वां जो रहता है उसमें वैसे वे जो ऐसा जो ब्रह्मा जी का एक दिन है उसमें जो जैसे ये 14 मनवंतर आते हैं तो एक मनवंतर का ऐसा 71 जो है चतुर्युग का ये क्रम होता है। तो उसमें ऐसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। और प्रभु जी को भी एक प्रश्न पूछा था तो उसमें प्रभु जी ने बताया कि एक मनवंतर में कई सारे अवतार आते हैं, जैसे नदी में एक एक तरल होती है उस तरह इसमें एक जो मनवंतर होता है उसमें अवतार आते हैं। जैसे मनवंतर यानी जो मनवंतर में जो अवतार होता है वो बाद में लीला अवतार, जो लीला करने के लिए आते हैं वो बाद में गुण अवतार, जैसे हमने देखा ब्रह्मा जी रजोगुण, शिव जी तमोगुण, और जो सत्व गुण को संभालते हैं विष्णु जी वो आते हैं बाद में। स्वयं भगवान स्वयं भी जो है ये इसी जो ये मनवंतर में अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और उनके बाद चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण आते हैं वहाँ पर। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो वो 28वें मनु में आते हैं? नहीं माता जी, जो ये जो 14वें जो 14 मनवंतर है इसमें जो जैसे हमने अभी देखा ये 7वें जो मनवंतर है वैवस्वत, उनका जो ये 71 जो चतुर्युग का जो ये साइकिल है। और धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो ये 71 जो चतुर्युग का जो ये क्रम है उसमें से 28वां जो चतुर्युग है उसमें भगवान अवतरित होते हैं। ओके प्रभु जी, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशन। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सर्वदेव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। Yes प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। So much Prabhu for giving such a nice session प्रभु। प्रभु जी ये जो 14 मनु के बारे में बताया आपने प्रभु, विद्धि वो उनके मतलब जो भगवान के अवतार है और उनके नाम का अगर प्रभु वो लिस्ट आप शेयर करेंगे तो प्रभु।
प्रभु अगर जी आपने ये जो है ना, ये चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 20वां अध्याय और 325 से प्रारंभ होता है। श्लोक संख्या 325, 326, 327 और 328 प्रभु। या प्रभु, मैं वो प्रभु लिंक क्या भी बोले शेयर श्लोक कर नंबर? दूंगा ग्रुप में। श्लोक नंबर ठीक है, ठीक। 325, 326, 327 और 328। या ठीक है प्रभु, मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ओके ओके प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। जी प्रभु, हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा जी, सनातन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत बढ़िया क्लास, आपने काफी डिटेल्ड में मनु का वो डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया। प्रभु जी एक सवाल था, थोड़ा सा अलग है, मतलब ब्रह्मा के उत्पत्ति के ऊपर से मेरा थोड़ा एक सवाल था प्रभु जी। हम लोग जो देख रहे हैं कि हम जो भागवतम पढ़ रहे हैं उसमें जिस ब्रह्मा जी का वर्णन है वो हमारे ब्रह्मा जी है। ये इस पर्टिकुलर जो पृथ्वी जिस ब्रह्मांड के अंदर है उस ब्रह्मा जी का वर्णन है, जो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी है। तो क्या ऐसा है कि बाकी के जो ब्रह्मांड है जिसमें 8 मुख वाले, 16 मुख वाले, 32 मुख वाले, इस तरीके से जो बहुत बड़े बड़े जो मतलब हजारों मुख वाले जो ब्रह्मा जी है, तो उनका भी उत्पत्ति जो है वो इसी तरीके से होता है क्या प्रभु जी? और या फिर उसके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने कहीं से सुना था प्रभु जी से कि हमको जो जानकारी है वो सिर्फ इस ब्रह्मांड के इस ब्रह्मा जी को जितना भगवान के बारे में जानकारी है हमको उतनी ही जानकारी है। तो ये जो बाहर के जो अलग जो ब्रह्मा जी है जिनके बहुत सारे मुख है, तो उनका जो उत्पत्ति अलग है, उनके उधर का जो ये सेटिंग्स अलग है, उधर का सूरज वगैरह का उधर का जो है वो सब अलग है क्या प्रभु जी उधर? और उधर का जो मनु है वो अलग है, या उधर के ब्रह्मा जी का भी लाइफ 100 साल ही है? और तो ये थोड़ा सा सवाल था प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। आपका सवाल तो पूरा ये ऐसे ये विशेष सवाल है, और ये प्रश्न का प्रभु जी मुझे मतलब ऐसा ठोस उसका जानकारी नहीं है और उसका कोई रेफरेंस भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं कुछ उसमें आपको अभी बता नहीं पाऊंगा। और जो भी भक्त हैं यहाँ पे सब, उनसे निवेदन करता हूँ यदि किसी के पास कुछ जानकारी है तो बता सकते हैं, तो समझ आता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये प्रभु बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी के बारे में अपने को जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो सिर्फ इस ब्रह्मा जी के बारे में है, लेकिन जैसे बाकी जो हैं 32 सर वाले, लाखों सर वाले, तो उसका जो सुना है भागवतम में या जो आचार्य से सुना, मैं कभी इतना मतलब बोलता हूँ कि जैसे अगर ये 4 मुख वाले ब्रह्मा है तो उनका जो वर्ल्ड उतना छोटा है। जैसे जैसे उनका जो सर बड़ा होते जाता है उतना ही वो भव्य है, उतना ही बड़ा है वो। तो ये एक सुना था। एंड ये है कि उनका भी जो है ब्रह्मा जी का भी जो उत्पत्ति है वो उनके भगवान विष्णु के नाभि से ही होता है। ये हम लोग समझ सकते हैं, बट ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन कहीं है नहीं। ट्राई टू टेक ऑन दैट, हम लोग उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भले ब्रह्मा जी का कितना भी सर हो, लेकिन प्रोसेस सारे जो यूनिवर्सेस में वैसे ही है। उनका जो उत्पत्ति का जो प्रोसेस है वो वैसे ही है, वो उनके नाभि से ही आएंगे उनके। बस यही है कि छोटा सा अगर जैसा हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत छोटा सा है, और जो 32 सर वाले हैं उनका और बड़ा होगा। तो खाली उनका सर जो है वो चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्स, लेकिन प्रोसेस वही है।
बट स्टिल विल ट्राई टू फाइंड सम मोर इन्फॉर्मेशन। आई थिंक मैंने आज तक तो इतना सालों में कभी ऐसा सुना नहीं इनके बारे में, बट किसी से पूछ के देखते हैं हम लोग, सीनियर कोई वरिष्ठ भक्त से पूछ के देखते हैं हम लोग, ट्राई टू सी एंड कुछ पता चलता है, विल ट्राई टू शेयर द इन्फॉर्मेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। एक्चुअली मतलब ये भक्ति में पढ़ने के लिए इसका कुछ ज्यादा मीनिंग नहीं है, जस्ट एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी। तो वो भी था कि मतलब उनका भी लाइफ प्रभु जी 100 साल है, उधर भी 84 लाख स्पीशीज ही है, तो ये थोड़ा सा एक क्वेरी था प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु जी। प्रभु जी, आपके पॉइंट से मैं सिर्फ एक पॉइंट ये जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो जैसे ब्रह्मा जी के बारे में आता है तो उसमें एक चीज जो हमें समझने मिलती है, जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में हमें ये समझने मिलता है कि जब भी ब्रह्मा जी ऐसे समझते थे कि मैं ये करता हूँ, वो भगवान को समझ नहीं पाए, लेकिन वास्तविक रूप में वे जब भी भगवान के पास जब भी जाते हैं और उनको जब भी प्रणाम करते हैं, तो वहाँ पे वे भगवान कई सारे अलग अलग ब्रह्मा जी को बुलाते हैं। तो ये बात वो बात से हमें ये समझने मिलती है कि जो ब्रह्मा जी जो हैं, वे जो कोई भी जहाँ भी रहेंगे, वे सब जो है वो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, और वे उनकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं। और वे सब वहाँ पे जो है उनका सबका एक जो समान जो बात है वो ये है कि वे सब भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझते हैं और वे उनको सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इस बात से मैं और एक जो प्रभु जी का जो मैंने प्रवचन सुना था, उसमें वे अंत में बता रहे थे कि कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जो इतने बड़े वेदांती थे, तो वे जो थे वे भगवान का जो रूप है, जैसे ब्रह्मेति परमात्मेति स्वयं भगवान स्वयं, तो वे भगवान का जो वे रूप को वे समझ नहीं पा रहे थे, और वे जो भगवान का परमात्मा रूप है, ब्रह्म रूप है, वे वहां तक ही वे समझ पा रहे थे। तो एक बार जो उनका ये सौभाग्य था कि श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे जब भी जगन्नाथपुरी में आए थे और वे जगन्नाथ जी के सामने जब भी वे भाव से मूर्छित हो गए थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको लेके गए थे, वे उनका सौभाग्य था। लेकिन उनको वो नहीं समझ पाया क्योंकि वे भगवान का उन्होंने साक्षात्कार नहीं किया था। लेकिन जब भी चैतन्य महाप्रभु का उन्हें संग में प्राप्त हुआ और उन्हें जब भी भगवान के बारे में समझ में आया, तो उनको वो साक्षात्कार हुआ, और फिर उन्होंने जो अलग अलग जो ग्रंथ लिखे उसमें से वे प्रकाशित करते हैं वैराग्य भक्ति निजप, ऐसा वो प्रभु जी बता रहे थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे, वे भगवान को जब भी साक्षात्कार के रूप में समझ पाते हैं, तो उनको वो जो है वो ये जो भौतिक सृष्टि जो है उनसे वैराग्य उत्पन्न होता है। और यही जो है ये चैतन्य महाप्रभु सिखाने आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब ये सारी जो सृष्टि है उससे प्रभु जी ये भी पॉइंट इसमें बता रहे थे कि हम जो हमारा जो ये काल है वो समय बीतता जा रहा है, तो हमें इससे जो ये वैराग्य भाव आना चाहिए। जबकि मैं ये योग्य नहीं हूँ ये बोलने के लिए, लेकिन प्रभु जी का ही मैं खाली वर्ड रिपीट कर रहा हूँ कि वो प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि हमारा जो ये भौतिक जो सृष्टि है इसमें हमारी आयु क्षीण होते जाती है, तो हमें इससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो भौतिक जगत में हम जो आए हैं वो वास्तविक रूप में अनर्थ है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मैं बहुत छोटा हूँ ये सब बोलने के लिए और समझने के लिए, लेकिन सिर्फ ये बात जो पॉइंट से याद आया इसलिए मैं ऐड कर रहा था कि हम बहुत छोटे हैं। ये जो भौतिक जगत में हम जो आए हैं ये एक अनर्थ है। अर्थ यानी जिसकी कोई कीमत हो, लेकिन ये जो भौतिक जगत में आए हैं इसकी कोई ऐसी ये कीमत नहीं, क्योंकि हम यहाँ आए हैं और यहाँ हम जितना हम यदि ये भौतिक सृष्टि का भोग करने जाएंगे, उसका ये शोषण करने जाएंगे, तो हम उतने ही उसमें और फंसेंगे। लेकिन हमें ये आयु ये सब जो है इससे बाहर निकलना है और स्वयं भगवान को समझना है। तो ऐसा प्रभु जी ने बता रहे थे, वो जस्ट मैंने ऐड किया प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद सनातन प्रभु जी। थैंक यू गोपी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। आपने मतलब वो जो सब ब्रह्मा जी कृष्ण से मिलने आते का वो जो कनेक्शन दिखा है उससे थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हाँ, बहुत बहुत अच्छा कनेक्शन था प्रभु, वही कि कैसे सारे ब्रह्मा जी जो है वो उनको पूरा अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो 4 सर वाले हो या लाखों सर वाले हो, उनको ये अच्छी तरह से पता है कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, और जब इच्छा करते हैं वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं उनके पास। उनका उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनका मतलब उनको स्पेशली कुछ दूध भी नहीं बेचना पड़ता, वो खाली जब डिजायर करते हैं। यही लीला में भी हम लोग देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी जब आते हैं तो जस्ट मतलब उनको एक गर्व होता है कि वो बोलते हैं जाओ भगवान से बोलो कि ब्रह्मा जी आए हैं, तो फिर भगवान समझ जाते हैं, तो बोलते हैं अच्छा कौन से ब्रह्मा, उनसे पूछो। तो वो एकदम शौक लग जाता है, कौन से ब्रह्मा, मतलब ये क्या क्वेश्चन है। तो वो बोलते हैं कि ये 4 सर वाले ब्रह्मा। और फिर वो उनका वो गर्व उनका जो था, भगवान बहुत ही मतलब थोड़ा सा भी कुछ त्रुटि, कुछ भी अहंकार जो है, कुछ भी हमारे अंदर देख नहीं सकते, वो तुरंत वहां पे जो है उसको साफ कर देते हैं। तो इसके लिए वो जो है तुरंत वहां पे इच्छा करते हैं, और सारे फिर 4 सर वाले पे जब आते हैं तो फिर 8, 16, 32 ऐसा एक उनसे बड़े 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 जो ब्रह्मा जी वहां पे तुरंत पहुंच जाते। तब ब्रह्मा को इस 4 सर वाले जो ब्रह्मा जी थे उनको शौक लगता है, अरे ये क्या है, मतलब मुझसे भी बड़े बड़े ब्रह्मा हैं और वो सब भगवान को जो है एकदम कितना आदर दे रहे हैं ऐसा। तो उनका वो घमंड जो है वो कि मैं ही एक ब्रह्मा हूँ, वो उनका टूट जाता है। और खाली एक चीज यहाँ पे मैं करेक्शन यहाँ पे करना चाह रहा था कि जैसे ब्रह्म विमोहन लीला जो हुआ था, जो ब्रह्मा जी ने जो गाय को बछड़ों को जो चुरा के उन्होंने अपने पास रखा था, वो हमको पता है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी वृंदावन में ही जाते हैं क्षमा मांगने के लिए। बट अगर आपके पास प्रभु कुछ रेफरेंस है कि ये वहां पे जाते हैं, जहां तक मुझे पता है कि ये दोनों अलग अलग लीलाएं हैं, और कुछ हाँ, यस डिवोटी, प्रभु कुछ जी, आचार्य। यस प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु जी, सॉरी। हाँ, तो दोनों अलग अलग लीलाएं हैं, लेकिन ये वाली जो लीला है, जो ब्रह्मा जी गोलोक में जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, तो उसको भी एक विमोहन लीला में ही गिनते हैं, क्योंकि ब्रह्मा को एक ये जो है गर्व हो जाता है, और इसीलिए वो भी उसको इसमें गिनते हैं विमोहन लीला में। बट आपके पास कुछ स्पेशल रेफरेंस है ऐसा कि इस विमोहन लीला के बाद जो पशुओं को चुरा था उसके बाद वो ऊपर गए थे? जहां तक मैंने सुना है कि वो वहीं पे तुरंत वृंदावन में जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उनकी तरफ देखते भी नहीं है उनको, जबकि उनका अपराध मतलब इतना इतना बड़ा नहीं था। उससे बड़ा अपराध इंद्र जी करते हैं, लेकिन इंद्र इज वेरी स्मार्ट। वो क्या करते हैं, उनको पता है कि भगवान को गाय बहुत पसंद है, तो वो अपनी गाय लेके आते हैं, तो इमीडिएटली इज वेरी हैप्पी। तो वो एक पॉइंट था उसमें। या प्रभु, हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, मेरे पास ये रेफरेंस नहीं है, लेकिन ये बात साथ साथ में आ गई तो वो भी साथ में आ गया प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, हरे। ना ना ठीक है, आपने कनेक्ट किया इसके लिए मैं बोला जस्ट आस्क। तो वो भी बहुत अच्छा जो है कि ब्रह्मा जी को वो देखते भी नहीं है, भगवान कृष्ण जब वो आते हैं वो देखते भी नहीं है, वो अपना अपना प्रेयर करते रहते हैं। लेकिन इंद्र जो है, इंद्र इज वेरी स्मार्ट। वो हाँ, अच्छा बृहस्पति जी बोलते हैं उनको। हाँ, वो जब उनसे वो अपराध है तो वो बृहस्पति जी उनको बोलते हैं जब तुम गाय को ले अपने स्वर्गीय गाय को लेके जाओ। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि गुरु कैसे जो है हम लोगों को प्रोटेक्ट भी करता है। अगर अपराध भी हो गया तो वही तुम गाय लेके जाओ, विल बी वेरी हैप्पी। तो और तुरंत जो है फिर भगवान उनसे प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि वो गाय को लेके आते हैं। तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था, वेरी नाइस। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा देखा जाए तो तात्पर्य इसमें कुछ भी नहीं है, लगभग ना के बराबर है, लेकिन इसमें टेक्निकल डिटेल्स इतना है, मनु कितने हैं और उनका आयु कितना है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में कितने मनु हैं, एक साल में कितने हैं। तो बहुत सारा टेक्निकल कैलकुलेशंस है इसमें। तो बहुत अच्छी तरह से आपने पूरा
प्रत्येक मनु के इसमें ब्रह्मा जी के जो इसमें कौन से मनु हैं, मनु में कौन से अवतार आते हैं, वेरी नाइसली कनेक्टेड. सो थैंक यू प्रभु.